तो आप सभी के मैं आपके चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से भारतीय भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। हर सेशन की तरह आज का सेशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे वो यूपीएससी की हो, यूपीपीएससी की, अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हो। हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये श्रृंखला काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो वीडियो को देखने से पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, हर तरह के क्वेश्चन, हर तरह के सब्जेक्ट आपके प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या एमसीक्यू प्रश्नों को देखना चाहते हैं, तो हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को अच्छे से डिस्कशन किया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। जितने ज़्यादा ज़्यादा प्रश्नों को लगाएंगे, आपका मनोबल और बढ़ेगा और आप एग्ज़ाम हॉल में और अच्छा करने का और जल्द से जल्द पूरे पेपर को सॉल्व करने का प्रयास कर पाएंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कह रहा है। तो आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? आज का पहला प्रश्न है कि प्रसिद्ध रूढ़ कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बस में दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध रूढ़ कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? पहला है ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड में, जर्मनी, रूस, फ्रांस। यानी जो रूढ़ कोयला क्षेत्र है वो किस देश में स्थित है? ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है कि जर्मनी में स्थित है कि रूस में स्थित है कि फ्रांस में स्थित है? फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो दोस्तों, प्रसिद्ध रूढ़ कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? आपको इसका उत्तर देना है। फटाफट से प्रश्न को देखिए, ऑप्शन आपके सामने हैं, तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए कि प्रसिद्ध रूढ़ कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, अगर बात की जाए प्रसिद्ध रूढ़ कोयला क्षेत्र की किस देश में स्थित है, तो रूढ़ कोयला क्षेत्र जो है वो जर्मनी में स्थित है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से दो सुमेलित हैं? एक जनजाति है और उसके सामने राज्य लिखा हुआ है। कौन सा सही सुमेलित है, आपको वो बताना है। पहला है जनजाति और राज्य। आइए देखते हैं। तो पहला कह रहा है खरिया। खरिया उड़ीसा राज्य में स्थित है। कुकी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यांदी राजस्थान राज्य में स्थित है। पालियान की बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आपको सही कूट का चयन करते हुए उत्तर का चयन करना है। कौन सा कथन या कौन से दो सुमेलित हैं, आपको उसका उत्तर देना है। पहला खरिया जो कि उड़ीसा राज्य में है, कुकी उत्तर प्रदेश, यांदी राजस्थान और पालियान तमिलनाडु। फटाफट से बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, अगर खरिया की बात करें तो ये उड़ीसा में बिल्कुल सही है। खड़िया जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये सही सुमेलित है। कुकी उत्तर प्रदेश, ये गलत है दोस्तों। यांदी की बात करें तो ये राजस्थान में स्थित नहीं है। पालियान तमिलनाडु, ये सही है क्योंकि पालियान जो है तमिलनाडु राज्य में है। मेरे दोस्तों, पहला और चौथा होना चाहिए। आइए देखते हैं कौन से कूट पे दे रहा है। मेरे दोस्तों, ये ऑप्शन बी पे दे रहा है, पहला और चौथा, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? बात समझ में आ रही है? निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पहला क्या है सुर सरोवर, दूसरा है समसपुर पश्चिम बिहार, सी ऑप्शन है अभयारण्य सरसई नावर झील, और डी ऑप्शन है सुरिनसर मानसर झील। बस समझिए दोस्तों, पहला कौन सा है सुर सरोवर झील, सुर सरोवर, दूसरा है समसपुर पश्चिम बिहार, सी ऑप्शन है अभयारण्य सरसई नावर झील, और डी ऑप्शन है सुरिनसर मानसर झील। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है?
दोस्तों जो रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है वो है सुरिनसर मानसर झील। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बस में दोस्तों जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन है कि शहरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक होता है। दूसरा है कि ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध होता है। बस में दोस्तों पहला कथन क्या कह रहा है कि शहरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। दूसरा है ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध होता है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है कि पहला और दूसरा या इनमें से नहीं। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। अगर बात की जाए जन्म दर के संबंध में कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो आइए देखते हैं। शहरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन हो जाएगा ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध होता है। तो बिल्कुल ये दोनों ही कथन सही हैं दोस्तों। आइए देखते हैं कौन से कूट पे दे रहा है। दोस्तों ये कूट पे दे रहा है सी ऑप्शन पे, पहला और दूसरा। तो सी ऑप्शन है, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। पहला है उकाई, दूसरा है पतरातू, तीसरा है पेंच, चौथा है दाभोल। आगे दिया हुआ है झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। इसका सही आइए देखते हैं। दोस्तों उकाई का होगा गुजरात, पतरातू का होगा झारखंड, पेंच का होगा मध्य प्रदेश, दाभोल महाराष्ट्र। दोस्तों 2 1 3 2 1 4 3 समझिए दोस्तों 2 1 4 3। आइए देखते हैं कौन सा कूट पे दे रहा है। दोस्तों ये कूट ऑप्शन बी पे दे रहा है। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। पहला है सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। तिलिया बांध कोनार नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छी श्रृंखला चल रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आज का सेशन पसंद आएगा। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। फटाफट से जुट जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। वह दोस्तों सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, सही है। गांधी सागर बांध की बात करें तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है, क्या ये सही है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, बस समझ में आई दोस्तों। और तिलिया बांध कोनार नदी पर स्थित है। ये आपके कौन सी बांध कौन सी नदी पर स्थित है, आपको इसका उत्तर देना है। सामने आपके ऑप्शन है दोस्तों। फटाफट से उत्तर दीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, सही है। तिलिया बांध कोनार नदी पर स्थित है, ये गलत हो जाएगा। गांधी सागर बांध चंबल नदी सही है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी बिल्कुल सही है। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तिलिया बांध कोनार नदी। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है निम्नलिखित में से कौन मानव जाति बायोम का एक उदाहरण है। पहला है ताज़ा जल, दूसरा घास स्थल, तीसरा वर्षा वन और चौथा कृषि भूमि। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित बायोम का एक उदाहरण माना जाता है। वह दोस्तों अगर बात की जाए मानव जनित बायोम का एक उदाहरण की, तो बायोम जनित बायोम किसको माना जाता है, ये माना जाता है कृषि भूमि को। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा।
डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। बात समझ में आई दोस्तों? सूची 1 और सूची 2 को आपस में सम्मिलित करना है। आइए देखते हैं। विली विलीज किस देश में स्थित है? तैफू किस देश में स्थित है? बाग्यो किस देश में स्थित है? हरिकेन किस देश में स्थित है? और देश कौन सा है? फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ये देशों के नाम दिए हुए हैं और एक तरफ चक्रवात का नाम दिया गया हुआ है। आइए बताइए चक्रवात का नाम जो है वो किस देश से संबंधित है? तो विली विली की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। तैफू की बात करें तो ये जापान से स्थित है। बाग्यो की बात करें दोस्तों बताइए कहाँ से स्थित है? तो बाग्यो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से स्थित है और हरिकेन फिलीपींस से स्थित है। आइए एक बार फिर से मिलान कर लेते हैं दोस्तों। विली विली या विली विलीज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तैफू की बात करें तो जापान में स्थित है। बाग्यो की बात करें तो ये फिलीपींस में स्थित है और हरिकेन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। ये सही होगा दोस्तों। विली विली जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तैफू जापान में स्थित है, बाग्यो फिलीपींस में स्थित है और हरिकेन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। तो आपको ऑप्शन क्या कौन सा होना चाहिए? 2, 3, 1, 4। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन पे दे रहा है। जी हाँ दोस्तों 2, 3, 1, 4 डी ऑप्शन पे दे रहा है। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों शेयर करते रहिए, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगती है। साथ में कमेंट में आप उत्तर भी देते रहा करिए प्रश्नों का। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्रमशः किस वर्ष भारत की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ शहर मिलियन सिटी बन गए थे? बस में दोस्तों क्रमशः किस वर्ष भारत की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ शहर जो हैं वो मिलियन सिटी बन गए थे? पहला ऑप्शन है 1951 और 1961। दूसरा ऑप्शन है 1961 से 1971। तीसरा ऑप्शन है 1971 और 1981 और चौथा ऑप्शन है 1981 और 1991। किस वर्ष भारत की जो जनगणना है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ शहर के मिलियन सिटी बन गए थे? तो इसका फटाफट से उत्तर दीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अगर बात की जाए किस वर्ष भारत की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ शहर मिलियन सिटी बन गए थे, तो पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो कानपुर शहर है वो मिलियन सिटी कब बना था? तो वो मिलियन सिटी 1971 में बना था और लखनऊ 1981 में बना था। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि कौन सी है? पहला है सांबर झील, दूसरा है रेणुका आर्द्रभूमि, तीसरा है भोज आर्द्रभूमि और चौथा है सुर सरोवर। बस में दोस्तों भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि कौन सी है? सांबर झील, रेणुका आर्द्रभूमि, तीसरा है भोज आर्द्रभूमि और चौथा है सुर सरोवर। दोस्तों अगर बात की जाए भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि कौन सी है तो ये होगी पहले दोस्तों रेणुका आर्द्रभूमि। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह रहा दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन करना है। तो फटाफट से उत्तर दीजिए। पहला है लिथियम त्रिभुज में दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया शामिल हैं जो अपने महत्वपूर्ण लिथियम भंडार उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। दूसरा है लिथियम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है भारत ने कर्नाटक मारला गरला अल्ला पटना क्षेत्र में अपना पहला लिथियम भंडार खोजा है। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए कौन सा सही है। दोस्तों अगर बात की जाए लिथियम त्रिभुज में दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया शामिल है जो अपने महत्वपूर्ण लिथियम भंडार उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा। लिथियम को सफ़ेद सोना कहा जाता है, ये सही है। भारत ने कर्नाटक के मारला गरला अल्ला पटना क्षेत्र में अपना पहला लिथियम भंडार खोजा है, तो ये बिल्कुल सही है। तो आइए देखते हैं दूसरा तीसरा कौन से ऑप्शन पे दे रहा है। दोस्तों दूसरा तीसरा जो दे रहा है वो ऑप्शन बी पे दे रहा है। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है
कि माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है। पहला है उत्तरी उत्तर प्रदेश, दूसरा है दक्षिणी उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है पूर्वी उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या इनमें से कोई भी नहीं, ये भी हो सकता है। तो माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। और हम ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का गहन अध्ययन करना चाहते हैं तो आप सही मंच पे आए हैं, सही चैनल पे आए हैं। आप प्ले लिस्ट में जा कर के हर सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट बनाई गई है, देख सकते हैं। तो माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है। तो अगर माड़ मिट्टी की बात करते हैं दोस्तों तो ये पाई जाती है आपके दक्षिणी उत्तर प्रदेश में। तो आपको बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा शहर क्रमशः 28 डिग्री यानी 28.38 डिग्री उत्तर और 77.12 डिग्री पूर्व अक्षांश और देशांतर पर स्थित है। बात समझिए दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा शहर क्रमशः 28.38 डिग्री सेल्सियस उत्तर, बात समझिए दोस्तों, डिग्री मान लीजिए, कौन सा शहर है जो क्रमशः 28.38 डिग्री उत्तर और 77.12 डिग्री पूर्व अक्षांश और देशांतर पर स्थित है। पहला है दिल्ली, दूसरा कलकत्ता, तीसरा जयपुर, चौथा रांची। दोस्तों अगर बात की जाए शहर की कि 28.38 डिग्री उत्तर और 77.12 डिग्री पूर्व अक्षांश और देशांतर पर स्थित शहर कौन सा है, तो दिल्ली है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कॉपी और पेन लेकर बैठे दोस्तों, अपने प्रश्नों को मिलाएं और उत्तर देना ना भूलें कमेंट में। आगे चलते हैं। आगे का जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन से हिल स्टेशन हैं जो सिक्किम राज्य में स्थित हैं। पहला है गंगटोक, दूसरा पीलिंग, तीसरा रावंगला और चौथा है युमथांग। बस समझिए दोस्तों, कौन सा हिल स्टेशन है जो सिक्किम राज्य में स्थित है। पहला गंगटोक, दूसरा पीलिंग, तीसरा रावंगला और चौथा है युमथांग। तो अगर बात की जाए हिल स्टेशन की, तो गंगटोक सिक्किम राज्य में स्थित है, पीलिंग सिक्किम में नहीं स्थित है, रावंगला ये सिक्किम में स्थित है, थुमयांग ये सिक्किम राज्य में स्थित नहीं है। तो पहला और तीसरा, तो पहला तीसरा ए ऑप्शन पे दे रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इस प्रश्न को एक बार फिर से देखना पड़ेगा क्योंकि ये जो प्रश्न है ये आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, और दो तरीके के बुक हैं और दो तरीके के बुक में अलग अलग तरीके के प्रश्न से उत्तर इसके दिए गए हैं। पर जो इसका सही उत्तर है वो मैं बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। इस वीडियो में आपको प्रश्न की गलती भी बता दी जाती है कि कौन से प्रश्नों में गलती है। तो निम्नलिखित में से कौन से हिल स्टेशन है जो सिक्किम राज्य में स्थित है। तो पहले दोस्तों गंगटोक हो गया, पेलिंग हो गया, रावंगला हो गया और तुमथांग हो गया, ये चारों ही आपके सिक्किम राज्य में स्थित हैं, जो कि ऑप्शन आपके डी पे दे रहा है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की चल अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से हिल स्टेशन है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पहला सिक्किम में पूछा था, ये हिल स्टेशन तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो वालपराई, इलागिरी, ऊटी, कोडिकनाल। वह दोस्तों चाहे वालपराई हो, चाहे इलागिरी हो, चाहे ऊटी हो और चाहे कोडिकनाल हो, ये सभी तमिलनाडु राज्य के हिल स्टेशन हैं। तो आपकी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित हिल स्टेशनों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। अवरोही मतलब होता है दोस्तों घटते हुए क्रम में। तो निम्नलिखित हिल स्टेशनों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। पहला मसूरी, दूसरा है अराकू घाटी, तीसरा पंचमढ़ी, चौथा है गुलबर्ग। आइए देखते हैं। तो पहला जो है सबसे ऊंचा गुलबर्ग है, इससे छोटा दोस्तों मसूरी है। बस समझ में आया दोस्तों। उसके बाद पंचमढ़ी है और फिर है अराकू घाटी, यानी कि 4, 1, 3, 2। आइए देखते हैं ये कौन से ऑप्शन पे दे रहा है। दोस्तों ये ऑप्शन डी पे दे रहा है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि थार रेगिस्तान के पोखरण क्षेत्र में पहली
सफल खोज को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बात समझ में आई दोस्तों। थार रेगिस्तान के पोखरण क्षेत्र में पहली सफल खोज को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? पहला है ऑपरेशन न्यूक्लियर एनर्जी, दूसरा है ऑपरेशन जिंजर, तीसरा ऑप्शन है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और चौथा जो है वो है ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। तो थार रेगिस्तान के पोखरण क्षेत्र में पहली सफल खोज को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो आप फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। दोस्तों थार रेगिस्तान के पोखरण क्षेत्र में पहली सफल खोज को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो के नाम से इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण दिशा में क्या करना है? व्यवस्थित करना है। पहले है कोको चैनल, दूसरा है छोटा अंडमान, तीसरा है नारकोंडम द्वीप और चौथा है बैरन द्वीप। तो निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है। पहला कोको चैनल है, दूसरा छोटा अंडमान, उसके बाद नारकोंडम द्वीप और फिर बैरन द्वीप। तो 1, 2, 3, 4 कौन सा ऑप्शन पे दे रहा है? सी पे दे रहा है। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है उत्तर से दक्षिण तक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? पहला है दामोदर, महानदी, ब्राह्मणी, तुंगभद्रा, दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मणी, तुंगभद्रा, दामोदर, महानदी, तीसरा जो ऑप्शन है वो है दामोदर, ब्राह्मणी, महानदी, तुंगभद्रा, चौथा जो ऑप्शन है वो है दामोदर, ब्राह्मणी, तुंगभद्रा और महानदी। तो उत्तर से दक्षिण तक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। प्यारे दोस्तों उत्तर से दक्षिण तक नदियों का जो सही क्रम है वो क्या है? पहला दामोदर है, फिर ब्राह्मणी है, फिर महानदी, फिर तुंगभद्रा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की दाहिनी तटवर्ती सहायक नदियाँ है? असल में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की दाहिनी तटवर्ती सहायक नदियाँ हैं? पहला है यमुना, दूसरा है तमसा, तीसरा है सोन, चौथा है पुनपुन। तो नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन करते हुए आपको उत्तर का चयन करना है। आइए देखते हैं। यमुना, तमसा, सोन, पुनपुन। दोस्तों तमसा होगा, फिर सोन होगा, फिर पुनपुन होगा, यानी कि 2, 3, 4। आइए देखते हैं कौन से कूट पे दे रहा है दोस्तों। ये जो उत्तर दे रहा है वो सी ऑप्शन पे दे रहा है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट और फसल के निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? पहला है नीला हरा शैवाल धान, रेबोजियम रेगुमिनीसरम मटर, एजोटोबैक्टर गेहूं और एजोला मक्का। नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट जो होता है वो किस फसल के लिए मिलान सही है? वह दोस्तों नीले हरा शैवाल की बात करें तो ये धान के लिए सही है। राइबोजियम लेगुमिनीसरम जो होता है मटर के लिए होता है। एजोटोबैक्टर गेहूं के लिए होता है। एजोला मक्का के लिए होता है। तो 1, 2, 3, 4 यही होना चाहिए। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन पे दे रहा है। मैं दोस्तों डी ऑप्शन पे दे रहा है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है निम्नलिखित स्थानों और उनसे संबंधित उद्योगों के युग्मों पर विचार करना है। बेंगलोर विमान, कोरबा एल्यूमिनियम, तीसरा जमशेदपुर लौह इस्पात, चौथा है मलाज खंड कापर। तो उपर्युक्त में से कौन सा सही युग्म है? आपको इसका उत्तर देना है। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। कौन सा उत्तर सही होगा? प्रश्न एक बार फिर से। निम्नलिखित स्थानों और उनसे संबंधित उद्योगों के युग्मों पर विचार करें। आइए देखते हैं। भाई दोस्तों बेंगलोर विमान गलत हो जाएगा। कोरबा एल्युमिनियम के लिए जाना जाता है, सही है। जमशेदपुर लौह इस्पात के लिए जाना जाता है तो गलत है। मलाज खंड कापर के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही है।
तो 2 और 4 कौन से ऑप्शन पे दे रहा है, आइए देखते हैं। ये ऑप्शन बी पे दे रहा है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि समकोण पर स्थित 2 झोपड़ियों वाले घर और बाढ़ से घिरा एक आयताकार आंगन भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान की बस्तियों की समान विशेषताएं हैं। समकोण पर स्थित 2 झोपड़ियों वाले घर और बाढ़ से घिरा एक आयताकार आंगन भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान की बस्तियों की सामान्य विशेषताएं हैं। पहला है उत्तरी मैदान, दूसरा है हिमालयी में क्षेत्र, तीसरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र और चौथा है तटीय क्षेत्र। दोस्तों ये होगा प्रायद्वीपीय क्षेत्र की विशेषता है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है बंगाल में वनों की लंबाई कितनी है। पहला है हिमालय से डुवर्स तक, दूसरा दार्जिलिंग से कुछ बिहार तक, तीसरा है पूर्वोत्तर भारत से दक्षिणी बंगाल तक, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बंगाल में वनों की लंबाई कितनी है। तो अगर बंगाल में वनों की लंबाई की बात की जाए दोस्तों तो ये कितनी है, तो ये हिमालय से डुवर्स तक है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, तो इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, महानदी। दोस्तों इस प्रश्न का आप बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं, तो ज़रा ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वह दोस्तों गोदावरी नदी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी मानी जाती है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते। ये रहा दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न। सुएज नहर के निर्माण के बाद भारत और यूरोप के बीच समुद्री दूरी कितनी कम हो गई है। बात समझ में आई दोस्तों। सुएज नहर के निर्माण के बाद भारत और यूरोप के बीच समुद्री जो दूरी है वो कितनी कम हो गई है। पहला है 5000 किलोमीटर, दूसरा है 7000 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 8000 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 10000 किलोमीटर। वह दोस्तों सुएज नहर के निर्माण के बाद भारत और यूरोप के बीच जो समुद्री दूरी है वो कितनी कम हो गई है, तो ये कम हो गई है 7000 किलोमीटर। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। इसी जुनून के साथ अगले प्रश्नों की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत करूँगा दोस्तों आपके बीच में, और आप सभी के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर मैं एक बार फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।